अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड, तो सल्फ़र तक हमने उसको पढ़ा था। आज जो है उसके रिएक्शंस बेसिकली आज हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स के रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन जो है उसके ऑक्साइड्स अलबत्ता पाए जाते हैं, ये मैंने एमसीक्यू में लास्ट टाइम भी आपको बताया था। सो क्लोरीन के दो ऑक्साइड हैं, ClOx लिखा हुआ है, एक में O7 है और एक में O1 है। O7 का जो क्लोरीन का ऑक्साइड है ये वो ऑक्साइड है जिसमें क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। तो दिस इज़ द हाईएस्ट ऑक्साइड। क्लोरीन हैव ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +7 इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव कर देता है। ये जब वाटर से रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूस HClO4 हाइड्रोक्लोराइड एसिड। दिस एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हैव अ pH वैल्यू ऑफ -2। ये MCQ में आ सकता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब ये ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूस सॉल्ट, सोडियम क्लोरेट एंड वाटर। अगेन जब ये वाला एसिड जो है HClO4 जब हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अगेन वो सोडियम क्लोरेट और वाटर बनाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल, विद वाटर इट प्रोड्यूस एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड विद बेस विद हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। Coming to the next oxide, Cl2O, this is a normal oxide of chlorine, और ये ऑक्साइड जब वाटर सेट करेगा तो ये HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस हाइपोक्लोरस एसिड इज एसिडिक बिहेवियर, तो ये NaOH से जब रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा NaOCl और एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। दिस हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन रिएक्ट विद NaOH इट अगेन प्रोड्यूस NaOCl एंड वाटर। इस रिएक्शन को याद करना इंतहाई आसान है कि हाइड्रोजन और OH आपस में वाटर मिलके बना देंगे, जो बाकी बचेगा वो हम यहाँ रख लेंगे। गलती से भी इसमें NaOCl आएगा, NaClO नहीं आएगा, तो ये याद रखिएगा O जो है वो दरमियान में आएगा। तो बेसिकली ये थे क्लोराइड्स के ऑक्साइड्स के रिएक्शन। आगे हम जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड्स। इट्स वेरी सिंपल, ये एक चार्ट की फॉर्म मैंने बनाया है, आप इस चार्ट की फॉर्म में ही इसको याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। क्लोराइड्स जो है थर्ड पीरियड के वो बेसिकली ये हैं: सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस के दो Cl3 एंड Cl5 और सल्फर का एक Sl2Cl2। इसमें से जो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक स्ट्रक्चर रखते हैं। इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, ये आपस में उनको जोड़ के रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस का जो क्लोराइड है इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये शुरू में आयनिक होता है। जब ये हीट होते हैं तो इनकी आयनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो आयनिक बट नॉन ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू कोवलेंट। सिलिकॉन क्लोराइड और जो आपका सल्फर क्लोराइड है ये बेसिकली कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आपस में इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इस हिसाब से आयनिक का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और कोवलेंट का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर क्लोराइड्स की बात हो रही है, अगर आप क्लोराइड्स इफ यू मूव इन थर्ड पीरियड के क्लोराइड्स की तरफ लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से आप लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले आयनिक हैं, ये आयनिक और फिर कोवलेंट, और ये डायरेक्ट कोवलेंट। देन है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है ये वाले आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनिशियली इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अगर आप गौर से देखें सोडियम को 6 क्लोरीन ने आपस में इंसर्कल किया हुआ है, कोई आयन मूव नहीं कर सकता। बट जब हम इसको हीट करते हैं तो इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बिजली इसमें से, उनके चार्जेस हैं, इसमें से बिजली आराम से पास कर जाती है। सिमिलरली जो है आपका ये वाले कंपाउंड जो शुरू में आयनिक होते हैं, ऑन हीटिंग इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, ये कोवलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोवलेंट में कन्वर्ट होने के बाद भी इनमें से बिजली पास नहीं कर सकते, इनकी बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयन फ्री नहीं होता, और ये तो है ही कोवलेंट, तो इसमें से बिजली वैसे भी पास नहीं होती। तो बेसिकली ये 3 फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे और ये छोटा सा लेक्चर था हमारा क्लोराइड्स की फिजिकल एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको फर्दर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।